छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 7 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी बीच छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बॉर्डर इलाके में सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई। इस दौरान ग्रेहाउंड फोर्स ने 7 नक्सलियों को मार गिराया है। साथ ही जवानों ने मौके से 2 AK-47 और 1 इंसास राइफल भी बरामद की है। फिलहाल जवानों द्वारा इलाके में सर्चिंग की जा रही है। ये तेलंगाना का मुलुगु ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ग्रेहाउंड्स और दूसरे फोर्सेस थे जिनके साथ नक्सलियों का मुठभेड़ हुआ था। वहां पर 7 नक्सली ढेर हुए हैं। ये जब छत्तीसगढ़ में हमारे जवानों के पराक्रम के कारण जब ये छत्तीसगढ़ से पलायन कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अन्य स्थानों पर जा रहे हैं, तो वहां पर भी पूरी तैयारी है। अब ऐसा नहीं होगा। और इसमें विशेष बात यह है कि सबसे फिर से आह्वान है कि मुख्य धारा में जुड़े, आगे आकर के उन्नति करें, जीवन में सुख से जीवन जिए, ऐसा सबसे अपील भी हम लोग करते हैं। अमित शाह जी का दौरा होने वाला है। अमित शाह जी का दौरा 13 तारीख को वो आएंगे और 14 को यहाँ पे प्रेसिडेंट कलर्स ऐसा पुलिस को मिला है और उसके साथ साथ अन्य उनके कार्यक्रम है जिसमें बस्तर ओलंपिक एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो एक रात वो जगदलपुर में भी रुकेंगे, ऐसा निर्धारण है। दिल्ली में गिरफ्तार आप विधायक नरेश वाल्यान से क्राइम ब्रांच की पूछताछ जारी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने आप विधायक नरेश वाल्यान को गिरफ्तार कर लिया है। वाल्यान की गिरफ्तारी एक पुराने ऑडियो के आधार पर की गई है। नरेश वाल्यान और गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच कथित बातचीत के वायरल ऑडियो के आधार पर कार्रवाई की गई है। क्राइम ब्रांच वाल्यान से लगातार पूछताछ करने में जुटी है। जैसा कि आपको मालूम है, वर्तमान मामले में कपिल सांगवान अलियास नंदू और आम आदमी पार्टी के MLA नरेश वाल्यान के गठजोड़ का साक्ष्य, जो दोनों के बीच की बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। विदेश में छुपकर बैठे इन गैंगस्टर्स के खिलाफ जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जारी है, उसका एक फोकस इनके मददगारों का यहाँ पता लगाना भी है। विदेश से संचालित संगठित अपराध का मूल उद्देश्य बेसिकली वित्तीय लाभ ही है। ऐसे में यदि अगर संगठित अपराध की कमर तोड़नी है तो इनके वित्तीय प्रबंधन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को अमल में लाना सबसे जरूरी है। इसी कड़ी में नरेश वाल्यान प्रथम दृष्टि में एक अहम किरदार दिखते हैं। अब अन्वेषण में नंदू की आवाज़ की पुष्टि की जा रही है और नरेश वाल्यान के नंदू के साथ की इस रिकॉर्डिंग से संबंधित एक्सटॉर्शन से आ रही उगाही के अलावा क्या और भी किसी तरह के संबंध हैं और गतिविधियों में किस तरह से संबंधित है, इसका पता लगाया जाना, जिसके लिए प्रोफेशनल अन्वेषण जारी है। और भी कोई जानकारी अगर होगी तो आपसे साझा की जाएगी। धन्यवाद। दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास युवक की चाकू से गोदकर हत्या। दिल्ली में हर दिन कहीं ना कहीं वारदातें हो रही है। ताजा मामला नॉर्थ दिल्ली के कोतावली थाना इलाके की है, जहां पर एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। बॉडी को जांच के बाद नजदीक के हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में पहचान के लिए रखवा दिया गया है। उसके बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। हमें सुबह कोतवाली थाने के अंदर सुबह 6:35 पे एक कॉल मिली थी। यहाँ पे इस फ्लाईओवर के ऊपर 2 लोग जॉगिंग करने जा रहे थे तो उन्होंने एक डेड बॉडी को पड़े हुए देखा। तो उन्होंने कॉल करी है कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, अराउंड 25-30 साल के आसपास एज है और उसको चाकू लगे हुए हैं और ब्लड पड़ा है। ये कॉल आई थी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए और हम लोग अभी इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।